हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। अणु परमाणु आयन के ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु और रासायनिक तत्व लिखने का जो नियम है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस अणु परमाणु आयन के तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अणु। क्या पढ़ेंगे? अणु। और अणु का जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अणु की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो। कौन सा वैज्ञानिक थे? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने ही अणु शब्द का सबसे पहले जिक्र किए थे। अणु शब्द का जिक्र सबसे पहले किसने किए थे? एवोगाड्रो। और एवोगाड्रो बताए थे कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण को ही अणु कहते हैं। क्या बताए थे एवोगाड्रो? कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। नहीं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। कौन बताए थे? एवोगाड्रो। और ये जो सूक्ष्मतम कण जो होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं। यानी कि अणु जो कि सूक्ष्मतम कण है, अणु क्या है? जो कि सूक्ष्मतम कण है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण है, ये जो है क्रियाशील नहीं होते हैं। और ये क्रियाशील नहीं होते हैं और इसी कारण जो है ये अणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि परमाणु जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु मुक्त अवस्था में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और इसी कारण परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। वो जैसे ही अणु बन जाएंगे या आयन बन जाएंगे उसके बाद उसमें अस्थायित्व का गुण आ जाते हैं, तब जाकर है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन अणु जो है ये स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने का कारण क्या है? ये क्रियाशील नहीं होते हैं। बहुत कम, न के बराबर क्रियाशील होते हैं। अगर इसके निर्माण की अगर हम बात करें, अणु के अगर हम निर्माण की बात करें तो अणु का जो निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है, जब दो या दो से अधिक परमाणु, कितने परमाणु? दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब जाकर जो है किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। तब जाकर किसका निर्माण होता है? अणु का। अणु का निर्माण किससे होता है? तो परमाणु के मिलने से। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अणु का निर्माण कब होता है? अणु का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो परमाणु के। और अणु का निर्माण कब होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है किसका निर्माण होता है? अणु का। किसके मिलने से? तो परमाणु के। यानी कहने का मतलब ये है कि अणु के निर्माण में कम से कम कितना परमाणु चाहिए? दो। और अधिकतम से अधिकतम कितना चाहिए? दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है। और इस प्रकार जो है किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का। अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दे, अगर उदाहरण दे, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो वही रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है जल के एक अणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल के एक अणु का निर्माण होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल के अणु में जो है हाइड्रोजन दो परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? एक परमाणु। यानी कि कुल मिलाकर जो है इस जल के अणु में कितने परमाणु है? परमाणु की संख्या कितना है? 3 परमाणु। परमाणु की संख्या कितना है? 3 परमाणु। उसी प्रकार मान लीजिए कि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु,
कार्बन का कितना परमाणु, एक परमाणु, और ऑक्सीजन का दो परमाणु जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तब जाकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक परमाणु कार्बन का है और दो परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का है। कुल मिलाकर इसमें भी कितने परमाणु है, इसमें भी जो है 3 परमाणु है। ठीक है, उसी प्रकार आप मान लीजिए नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु जब आपस में मिलेंगे, नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, अमोनिया के एक परमाणु का। किसका निर्माण होगा, अमोनिया के एक परमाणु का। अमोनिया के एक परमाणु नहीं, अमोनिया के एक अणु का निर्माण होगा। और आप देख सकते हैं कि अमोनिया के अणु में परमाणु की संख्या कितना है, अमोनिया के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना है, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु, यानी कि कुल मिलाकर जो है अमोनिया के अणु में जो है 4 परमाणु विद्यमान है। कितने परमाणु विद्यमान है, 4 परमाणु। और आप इस प्रकार देख लिए कि परमाणुओं के मिलने से जो है किसका निर्माण हो रहा है, अणु का निर्माण हो रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में या जल के अणु में ये जो परमाणु जो है, ये दोनों परमाणु जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों परमाणु जो है एक बंधन में बंधे होते हैं और इस बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। इस बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी भी अणु में जो परमाणु से निर्माण हुआ है, कोई भी अणु जिसका निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से निर्माण हुआ है, उस अणु में परमाणु जो है एक विशेष बंधन के द्वारा बंधे होते हैं और उसी विशेष बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। समझ में आ गया, रासायनिक बंधन जो है समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, उसको मिटा देते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अणु का अगला पॉइंट, अणु का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अणु का प्रकार। अणु का प्रकार की बात करें तो अणु 2 प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है तत्व का अणु। पहला क्या होता है, तत्व का अणु। क्या होता है, तत्वों का अणु। और दूसरा जो होते हैं अणु के प्रकार में, जो दूसरा जो होते हैं वो होते हैं यौगिक के अणु। दूसरा क्या होते हैं, यौगिक के अणु। अणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, तत्व के अणु और दूसरा जो है यौगिक का अणु। तत्व का अणु की बात करें तो ऐसा अणु जिसका निर्माण एक समान प्रकार के परमाणु से हो। ऐसा अणु जिसका निर्माण किससे हो, एक समान प्रकार के परमाणु से हो, एक समान प्रकार के परमाणु से हो, तो वैसे अणु को हम क्या कहते हैं, वैसे अणु को क्या कहते हैं, तत्व के अणु कहते हैं। वैसे अणु को क्या कहते हैं, तत्व के अणु। ऐसा अणु जिसका निर्माण एक समान प्रकार के परमाणु से हो। जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक और परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन के अणु है। ये H2 क्या है, हाइड्रोजन के अणु है। और इसमें जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। ये हाइड्रोजन के एक अणु है, लेकिन हाइड्रोजन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 2। और देख रहे हैं एक समान प्रकार का परमाणु है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक और परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का एक अणु का निर्माण होगा। उसी प्रकार क्लोरीन के एक अणु और फिर से क्लोरीन के एक अणु, क्लोरीन के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो क्लोरीन के एक अणु का निर्माण होगा। क्लोरीन के एक अणु का निर्माण होगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन के एक परमाणु, फिर से ऑक्सीजन के एक और परमाणु और ऑक्सीजन के एक और परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिलेंगे तब जाकर जो है ओजोन के एक अणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ओजोन के एक अणु का निर्माण होगा।
और आप इस देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु और ये जो ओजोन के अणु है, इनका निर्माण जो है एक समान प्रकार के जो है परमाणुओं से हुआ है, एक समान प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। और वैसा अणु जिसका निर्माण एक समान प्रकार के परमाणुओं से हुआ हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं? तत्वों का अणु कहते हैं। वैसे अणु को क्या कहते हैं? तत्वों का अणु कहते हैं। तो तत्व का अणु समझ गए। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? यौगिक अणु। दूसरा कौन सा है? यौगिक अणु। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे में कि हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु इत्यादि। उसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक के अणु। यौगिक के अणु की बात करें तो ऐसा अणु जिसका निर्माण, ऐसा अणु जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से हो, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से हो। ऐसा यौगिक जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं? यौगिक अणु। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आ जाएगा H2O यानी कि जल के अणु। उसके बाद में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। उसके बाद में आ जाएगा अमोनिया के अणु। उसके बाद में आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु। किसके अणु? सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु। और आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जल के अणु में, इस जल के अणु में दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु भी है और ऑक्सीजन के भी परमाणु है। ठीक है। उसी प्रकार आप कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में आप देख सकते हैं कि कार्बन के भी परमाणु विद्यमान है और ऑक्सीजन के भी परमाणु विद्यमान है। उसी प्रकार NH3 अमोनिया के अणु में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु विद्यमान है और हाइड्रोजन के भी परमाणु विद्यमान है। उसी प्रकार आप सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन के परमाणु विद्यमान है, सल्फर के परमाणु विद्यमान है और ऑक्सीजन के परमाणु विद्यमान है। समझ गए यौगिक के अणु? यानी कि ऐसा अणु जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं? यौगिक के अणु। अणु कितने प्रकार के? दो प्रकार के, तत्वों का अणु और दूसरा यौगिक का अणु। तत्वों का अणु किसे कहेंगे? ऐसा अणु जिसका निर्माण एक समान प्रकार के परमाणुओं से हो, उसे हम तत्वों का अणु कहते हैं। और यौगिक का अणु ऐसा अणु जिसका निर्माण अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं? यौगिक अणु कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे परमाणुकता। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता। परमाणुकता की अगर हम बात करें तो एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता किसे कहते हैं? तो एक अणु में परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। और परमाणुकता के आधार पर हम पढ़ेंगे अणु के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता के आधार पर अणु के प्रकार। और परमाणुकता के आधार पर अणु जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला जो होता है एक परमाणुक। पहला क्या होता है? एक परमाणु। एक परमाणु है या एक परमाणुक है? एक परमाणु। अंग्रेजी में क्या होता है? मोनो एटॉमिक। एक परमाणुकता की अगर हम बात करें, एक परमाणुकता या एक परमाणु की अगर हम बात करें
तो हम कहेंगे कि ऐसा अणु जिसका निर्माण एक परमाणु से, जिसका निर्माण किससे हो, एक परमाणु से, जिसका निर्माण किससे हो, एक ही परमाणु से हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं, वैसे अणु को क्या कहते हैं, एक परमाणु। वैसे अणु को क्या कहते हैं, एक परमाणु। एक परमाणु ऐसा अणु जिसका निर्माण एक ही परमाणु से हो, वैसे अणु को हम क्या कहेंगे, एक परमाणु। और आप कहिएगा कि अभी हम पहले पढ़ाए हैं थोड़ा देर पहले कि परमाणु का निर्माण अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से होता है। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ा रहे हैं कि ऐसा अणु जिसका निर्माण एक ही परमाणु से हो, उसे क्या कहते हैं, एक परमाणु। तो परमाणु में ये जो एक परमाणु है, ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। यानी कि इस अणु का निर्माण किससे होता है, एक ही परमाणु से। और एक परमाणु में जो है आपका आ जाएगा निष्क्रिय गैस। क्या आ जाएगा, निष्क्रिय, या इसी को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस। और अक्रिय गैस की संख्या कितना है, अक्रिय गैस कितना है, 6। कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन है, आर्गन है, उसके बाद में क्रिप्टॉन है, उसके बाद में जेनॉन है, और उसके बाद में रेडॉन है। यही निष्क्रिय गैस है जिसकी संख्या कितना होता है, 6। और याद रखिएगा निष्क्रिय गैस में विशेष गुण यही होते हैं कि ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हम तो पढ़ाए हैं कि परमाणु जो है अत्यंत क्रियाशील होते हैं और वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन सारे तत्वों में यही 6 निष्क्रिय गैस है जो कि अभिक्रियाशील नहीं होते हैं और वो प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और इसी 6 निष्क्रिय गैस को जो है हम क्या कहते हैं, एक परमाणु कहते हैं। अब देखिएगा ये हीलियम जो है एक अणु भी है और हीलियम जो है एक परमाणु भी है। हीलियम क्या है, एक अणु भी है और एक परमाणु भी है। ठीक है। नियॉन उसी प्रकार, नियॉन एक अणु भी है और एक परमाणु भी है। आर्गन भी एक अणु भी है और एक परमाणु भी है। क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस जो है अणु भी है और एक क्या है, एक परमाणु भी है। और इस अणु का निर्माण किससे हुआ है, तो एक परमाणु के मिलने से हुआ है। उसके बाद में आपका जितना भी धातु है, 118 तत्वों में, प्रकृति में जितने 118 तत्व है, 118 तत्वों में जितने भी धातु है वो सारे के सारे धातु जो है एक परमाणु के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे कि धातु की बात करें तो सोडियम, लोहा, और क्या होगा, धातु क्या है, अच्छा एक सी होगा जेनॉन का। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा धातु बताइए तो धातु कौन कौन है, सोडियम, लोहा, और क्या है, मैग्नीशियम, और क्या है, सोना, एल्यूमिनियम। ये जितने भी धातु है या और भी बहुत सारे धातु है, ये सारा का सारा धातु क्या है, एक परमाणु है। ये सारा का सारा धातु क्या है, एक परमाणुक अणु है। ये क्या है, एक परमाणुक अणु है। यानी कि जितने भी धातु है वो सारा का सारा धातु क्या है, एक परमाणुक अणु है। यानी इस अणु का निर्माण किससे हुआ है, एक परमाणु से हुआ है। और उसी प्रकार सोडियम एक धातु भी है, सोडियम एक अणु भी है और सोडियम एक परमाणु भी है। लोहा एक अणु भी है और लोहा एक परमाणु भी है। मैग्नीशियम एक अणु भी है और मैग्नीशियम एक परमाणु है। सोना एक अणु भी है और एक परमाणु भी है। और यहां तक कि कार्बन भी जो है कार्बन ये भी जो है एक परमाणुक अणु है। कार्बन भी क्या है, एक परमाणुक अणु है। तो एक परमाणुक अणु में कौन कौन आते हैं, 6 निष्क्रिय गैस, जितने धातु है वो सारा का सारा धातु, और उसके बाद में कार्बन। ये सारा का सारा क्या है, एक परमाणुक है। एक परमाणुक समझ गए। उसके बाद क्या है, द्विपरमाणुक। द्विपरमाणु का जो अंग्रेजी जो होता है डाय एटॉमिक।
और द्विपरमाणुक अणु किसे कहते हैं? तो ऐसा अणु जिसका निर्माण कितने परमाणु से हो? 2 परमाणु से। ऐसा अणु जिसका निर्माण जो है 2 परमाणु से हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं? वैसे अणु को द्विपरमाणु कहेंगे। ऐसा अणु जिसका निर्माण 2 परमाणु से हो, वैसे अणु को हम क्या कहेंगे? द्विपरमाणु कहेंगे। ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं? तो हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु, नाइट्रोजन के अणु, क्लोराइड के अणु। ठीक है। यानी कि सामान्यतः जितने भी गैस है, सामान्यतः जितने भी गैस है, ये सारा का सारा गैस जो है किसके अंतर्गत आते हैं? द्विपरमाणु के अंतर्गत आते हैं। नहीं, कौन कौन आएंगे? हाइड्रोजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु, नाइट्रोजन के अणु। ये क्या है? नहीं। और सामान्यतः जितने भी गैस है वो सारा का सारा गैस किसके अंतर्गत आते हैं? द्विपरमाणु के अंतर्गत आते हैं। नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं इस अणु का निर्माण कितने परमाणु से है? 2। इस अणु का निर्माण कितने? 2। और इसके भी 2, और इस भी अणु का निर्माण जो है 2 परमाणु से होगा। उसके बाद में तीसरा जो है त्रिपरमाणु। तीसरा क्या है? त्रिपरमाणु। त्रिपरमाणुक अणु, और अंग्रेजी में ट्राई एटॉमिक। एकदम उसी प्रकार है। ट्राई एटॉमिक किसे कहेंगे? ट्राई एटॉमिक किसे कहेंगे? ऐसा अणु जिसका निर्माण 3 परमाणु से हो। ऐसा अणु जिसका निर्माण कितने परमाणु से हो? 3। तो वैसे अणु को क्या कहेंगे? त्रिपरमाणु कहेंगे। वैसे अणु को क्या कहेंगे? त्रिपरमाणु। नहीं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? त्रिपरमाणु के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? तो ओजोन जिसका अणुसूत्र O3 होता है। ठीक है। उसके बाद में आ जाएंगे H2O। उसके बाद में आ जाएंगे CO2। नहीं, उसके बाद में आ जाएंगे NO2। नहीं, यानी कि ओजोन के अणु, जल के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के अणु। ये जितने भी अणु हम लिखे हैं इत्यादि और भी बहुत सारा है। नहीं, ये सब का सब जो है त्रिपरमाणुक है। कितने हैं? त्रिपरमाणुक अणु है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोन के अणु में कितने परमाणु हैं? 3। जल के परमाणु का निर्माण जल के अणु का निर्माण कितने परमाणु से हुआ है? 3। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है इसका निर्माण कितने परमाणु से हुआ? 3। कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अणु का निर्माण कितने परमाणु से हुआ? 3। यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इस प्रकार ये जितने भी अणु है ये क्या कहलाएंगे? त्रिपरमाणु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? त्रिपरमाणु। और त्रिपरमाणु के बाद क्या है? चतुष्क परमाणु। चौथा कौन सा है? चतुष्क परमाणुक अणु भी लिखाएगा, सब में छूट जा रहा है। इसमें भी अणु सब में होगा। ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? कि ऐसा अणु जिसका निर्माण कितने परमाणु से हो? 4। कितने परमाणु से हो? 4। तो वैसे अणु को हम क्या कहेंगे? वैसे अणु को क्या कहेंगे? चतुष्क परमाणु। ऐसा अणु जिसका निर्माण कितने परमाणु से हो? 4 परमाणु से हो। नहीं, वैसे अणु को हम क्या कहेंगे? चतुष्क परमाणु, या उसे क्या कहेंगे? टेट्रा एटॉमिक। समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे? फास्फोरस के अणु P4। नहीं, उसके बाद में NH3 यानी कि अमोनिया के अणु। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर निर्माण तो लिखे हैं। अच्छा, इसमें होगा। सही तो है। अच्छा, निर्माण है, देख लीजिए, ये निर्माण है। नहीं, अच्छा यहाँ पर देखिए फास्फोरस के अणु, उसके बाद में और किसका अणु? अमोनिया का अणु, और क्या होगा?
क्या होगा, क्या होगा अनुसूत्र SO3। ये सब जो है चतुष्परमाणुक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फास्फोरस के अणु में जो है, फास्फोरस के अणु में जो है परमाणु की संख्या कितना है, 4। फास्फोरस के अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 4। इस अमोनिया के अणु में अमोनिया के अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 4। नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। इसमें जो है, इसमें परमाणु की संख्या कितना है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु। समझ गए। चतुष्परमाणु किसे कहेंगे, ऐसा अणु जिसका निर्माण 4 परमाणु से मिलकर होता हो, वैसे अणु को हम क्या कहते हैं, चतुष्परमाणु। उसके बाद क्या है, बहुपरमाणु। क्या है, बहुपरमाणु। 5वां क्या है, बहुपरमाणुक अणु। और किसे कहते हैं बहुपरमाणुक अणु, तो ऐसा अणु जिसका निर्माण 4 से अधिक परमाणु के मिलने से होता है। 4 से अधिक परमाणु के मिलने से होता है, और वैसे अणु को हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। वैसे अणु को क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। कुछ गलती है, ऐसा अणु जिसका निर्माण, अच्छा ये सब गलती है, क्या हो गया था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। देखिएगा, बहुपरमाणु किसे कहते हैं, तो ऐसा अणु जिसका निर्माण जो है 4 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो, और वैसे अणु को हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। वैसे अणु को क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। इसमें आ जाएगा आपका मीथेन के अणु। क्या आ जाएगा, मीथेन के अणु। और क्या आ जाएगा, मीथेन के अणु के बाद क्या आ जाएगा, सल्फर के अणु। क्या आ जाएगा, सल्फर के अणु। आप देख सकते हैं कि मीथेन के अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 5। 4 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 जो है कार्बन के परमाणु। उसी प्रकार सल्फर के अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 8। ये सब क्या है, बहुपरमाणुक है। ये सब क्या है, बहुपरमाणु। यानी कि ऐसा अणु जिसका निर्माण 4 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो, वैसे अणु को क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। परमाणुता समझ गए, ठीक है। अब अणु भी हो गया, अब परमाणु भी हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे अणु और परमाणु में अंतर। परमाणु तो पढ़ चुके हैं, ना इसके पहले वाले पार्ट 2 में, और अणु अभी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, अणु और परमाणु में अंतर। अणु तथा परमाणु में अंतर। डिफरेंस बिटवीन molecules and atom। अणु और परमाणु में अंतर। इसमें हम एक तरफ परमाणु लिख दे रहे हैं और दूसरे तरफ जो है अणु लिख दे रहे हैं। दूसरे तरफ क्या लिख दे रहा है, अणु। अणु एवं परमाणु के अंतर में सबसे पहला अंतर यही है कि परमाणु भी जो है सूक्ष्मतम कण है। परमाणु भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है, और अणु भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है। अणु भी क्या है, ये भी जो है सूक्ष्मतम कण ही है। नहीं, सूक्ष्मतम क्या होता है, सूक्ष्मतम, सही है, सूक्ष्मतम कण। दोनों क्या है, सूक्ष्मतम कण है। परमाणु भी सूक्ष्मतम कण है और अणु भी क्या है, सूक्ष्मतम कण है। लेकिन दोनों में देखा जाए तो दोनों में ज्यादा सूक्ष्म कौन है, परमाणु है। क्योंकि परमाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। नहीं, हम दोनों कह सकते कि दोनों क्या है, सूक्ष्मतम कण है। दूसरा अंतर ये है कि ये जो परमाणु जो होते हैं ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं।
ये ज्यादा क्या होते हैं, ये क्रियाशील होते हैं, लेकिन अणु जो है कम क्रियाशील होते हैं। अणु क्या होते हैं, कम क्रियाशील, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रियाशील न के बराबर भी होते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर यही है कि परमाणु ज्यादा क्रियाशील होते हैं और अणु जो है कम क्रियाशील होते हैं या क्रियाशील न भी होते हैं। ठीक है, और परमाणु ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसी कारण जो है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अणु कम क्रियाशील होते हैं या अणु क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए अणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा अंतर। चौथा अंतर की बात करें तो परमाणु का आकृति जो है ये गोलाकार है। परमाणु का आकृति कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार। लेकिन अणु की आकृति जो है भिन्न भिन्न होती है। अणु की आकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न। सारे अणु का आकार जो है एक जैसा नहीं होता है, इसका आकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चार अंतर। पांचवा अंतर की अगर हम बात करें तो परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पांचवा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग जो है लेते हैं। लेकिन अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो है नहीं लेते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। पांचवा अंतर। छठा अंतर क्या है, छठा अंतर क्या है, छठा अंतर यह है कि परमाणु विभाजन नहीं किया जा सकता है। परमाणु का विभाजन, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, परमाणु का विभाजन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का विभाजन नहीं होता है, लेकिन अणु का विभाजन हम कर सकते हैं, अणु का विभाजन कर सकते हैं। और अणु का विभाजन कर सकते हैं, और अणु का विभाजन किसमें होगा, परमाणु में। अणु का विभाजन किसमें होगा, परमाणु में। रासायनिक अभिक्रिया में अणु का विभाजन हम कर सकते हैं परमाणु में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का विभाजन हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। उसके बाद अणु जो है ये एक विशेष बंधन यानी कि रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। एक विशेष बंधन जिसको क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन वही परमाणु जो है रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े नहीं होते हैं। परमाणु क्या है कि रासायनिक बंधन के द्वारा, रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े नहीं होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं। यह है आपका परमाणु और अणु में अंतर। कितना अंतर है, 7। आइए एक बार और रिवीजन कर देते हैं परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु भी यह पदार्थ का सूक्ष्म कण है और अणु भी पदार्थ का सूक्ष्म कण है, लेकिन दोनों में ज्यादा सूक्ष्म कण कौन है, परमाणु। क्योंकि परमाणु से ही, परमाणु के मिलने से ही किसका निर्माण होता है, अणु से। दूसरा का अंतर यह है कि परमाणु ज्यादा क्रियाशील होते हैं और अणु जो है कम क्रियाशील या क्रियाशील न के बराबर होते हैं। और तीसरा अंतर यही है कि परमाणु ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उसी कारण ये स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये क्रियाशील नहीं होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा अंतर यही है कि परमाणु का आकृति गोलाकार होता है, लेकिन अणु की आकृति जो है भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न अणु का आकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। पांचवा अंतर यह है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और छठा अंतर यह है कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन वही अगर अणु का आप विभाजन कीजिएगा तब जाकर है जो क्या मिलेगा, परमाणु। या आप ये कह सकते हैं कि अणु का निर्माण परमाणु से होता है और परमाणु का निर्माण जो है किसी परमाणु से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण। उसके बाद में सातवां यह है कि रासायनिक बंधन के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं,
लेकिन वही अणु जो है रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। हो गया, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी अणु, परमाणु और आयन के जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब